जय हिंद। मैं मुंबई से फिर नए विषय के साथ देश हित में, जनता के हित में मैं हूं रविंद्र जैन। दोस्तों, क्या हमारे नेता या डिपार्टमेंट क्या आपके बारे में सोचते हैं? नहीं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और सत्ता और डिपार्टमेंट सीट पाने के बाद इनके तेवर बदल जाते हैं, इनकी निगाहें टेढ़ी हो जाती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि आपके द्वारा दिए गए टैक्स पर पूरे देश की आधारशिला टिकी हुई है, बावजूद इसके कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग 99% अपने पद का, अपने पावर का, अपनी शक्ति का खुला दुरुपयोग करते हैं। जैसे देश, सत्ता, शासन, प्रशासन को इन्होंने खरीद लिया हो। इनको ये अंदाज नहीं कि ऊपर वाले के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं। ये किस तरह मानसिक आघात जनता को पहुंचाते हैं, इन्हें इस बात का अंदाज होता है कब? जब इनकी औलादों पर, इनके घर पर या इनके खुद के ऊपर बीतता है, तब इन्हें इस बात का एहसास होता है कि हमने अपने पद का गलत उपयोग किया। इन्हें यह भी मालूम होता है कि कभी ना कभी बद्दुआ का भांडा, घड़ा जब फूटेगा तो हम सब ढेर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ये भी इनको मालूम है, लेकिन ये लोग मानसिकता से पैदल होते हैं कि कल का कल देखा जाएगा, ऐसा इनके अंदर विचार आ जाता है। उसकी वजह से ये अत्याचार, अनीति, अराजकता फैलाने का काम करते हैं। डरा डरा कर, गलत फंसाकर, गलत कार के अंदर धकेल कर सिर्फ पैसा बटोरते हैं। इन लोगों की मानसिकता के अंदर सबसे बड़ा धर्म, कर्म, ना तो इनकी नौकरी, ना इनका कर्तव्य, ना इनकी सत्यता। सबसे बड़ा धर्म है इनकी अय्याशी और पैसे बटोरना। जबकि ये दोनों पाप का रास्ता है। हराम का खाने वाला कभी सुखी नहीं होता, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। कैसे सुखी होगा? किसी का घर उजाड़ कर हम अपना घर बसाते हैं तो ऊपर वाला साफ कर देता है, वंश का विनाश कर देता है। ये शास्त्रों में इसका उल्लेख है। कंस का विनाश उसके कर्मों के आधार पर हुआ, रावण का विनाश उनके कर्मों के आधार पर हुआ। इसके बावजूद हमारे भारत के अंदर सिर्फ बातें की जाती है धर्म की, सिर्फ बातें की जाती है कर्म की। उसके बावजूद भी ये सिस्टम से काम नहीं करते, देश में अराजकता फैलाने का काम करते। ये बड़ा शर्म का विषय है। हमारे भारत में सिस्टम, हमारे भारत में शिष्टाचार, हमारे भारत में सत्यता, ये गढ़ हुआ करता था। हमारे भारत का धर्म है सत्यता, धर्म। यहाँ अच्छे विचारों की नदियां बहा करती थी। आज का माहौल चरस, गांजा, पश्चिम सभ्यता के अंदर डूब चुका है। जहाँ बच्चा बच्चा प्राचीन काल के अंदर माला लेके घूमता था, आज बच्चा बच्चा सिगरेट पीता है। किस तरह बदला गया ये माहौल को, ये पूरा षड्यंत्र
सालों से चलता है। भारत की प्राचीन सभ्यता को डुबोने में आज के अभी के 99% हमारे देश के दुकानदार नेता ही शामिल हैं, जो हमारे देश को दिशा देने का काम नहीं करते, बल्कि अंधकार में ले जाने का काम करते हैं, सिर्फ पैसे की खातिर। फिर नए विषय के साथ आऊँगा। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।